परिस्थिति अच्छी नहीं थी। मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, 4 भाई। तो उस समय मेरे पिताजी गांव के प्रधान हुआ करते थे। यहाँ मुखिया बोलते, यहाँ भी प्रधान बोलते, बिहार में मुखिया बोलते। तो प्रधान का उस समय का अपना एक रुतबा होता था, और आज भी होता ही है। उसको लगता है मैं गांव का। हाँ, हमारे कभी रॉयल्टी अचीवर थे, किधर गए? राजनीति से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उनको लगता था कि होता है अपना समय समय का। तो उस समय आप देखना, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था। बोलते थे आजकल तो वो 2-2.5 साल 3 साल में प्ले स्कूल में डाल देते हैं। उस समय 4-5 साल के बच्चे को स्कूल भेजते थे कि ये इसके खेलने कूदने की उम्र है। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैं अपनी उम्र 5 साल पूरी कर चुका था, तो एक दिन मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ के स्कूल ले गए और प्रिंसिपल साहब को बोलते हैं इसको भर्ती कर लो। उस समय एडमिशन नहीं होते थे, उस समय बच्चा भर्ती किया जाता था। होंगे उस समय के कुछ लोग। और मेरे पिताजी ने प्रिंसिपल साहब को कहा अगर आपको पढ़ने में ये ठीक ठाक लगे तो आप इसको क्लास बदलवाते रहना, और आपको लगे ये पढ़ने में ज्यादा ठीक नहीं है तो आप एक ही क्लास में इसको 2-3 साल मजबूती के साथ रख के भेजना। तो मैं 9th तक 18 साल पढ़ा। शायद प्रिंसिपल साहब को पिताजी की बात ज्यादा अच्छी लगी हो, जो भी रहा हो, या उन्होंने उनको फॉलो अप किया हो। और 10वीं में 4 साल पढ़ा। मैं अपनी जिंदगी में टोटल 22 साल स्कूल गया, और 22 साल के बाद एक दिन प्रिंसिपल साहब ने गांव में खबर भिजवाई प्रधान जी को भेजना, यानी मेरे पिताजी। और उनको बुलाने के बाद कहा या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ, या फिर ये स्कूल हम यहां से ले जाएं। ये बात पिताजी को ज्यादा अच्छी नहीं लगी। उनको ऐसा लगा शायद मेरी बेइज्जती कर दी प्रिंसिपल साहब ने। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को मैं ले जाऊंगा। उन्होंने कहा इसका बस्ता मंगवाओ। उस समय बैग नहीं हुआ करते थे, बस्ता। मेरा बस्ता मंगाया गया, और मेरा घर था वहां से 200-300 मीटर। मेरे पिताजी ने रास्ते में मेरे से कोई बात नहीं की। मेरे को लग गया ये बहुत नाराज है। घर जाने के बाद मेरी माँ को बोलते हैं इसके भाग्य में भी खेती है। तो मेरी माँ मेरे को देखने के बाद बोलती है जब मेरे पिताजी चले गए, बेटा तू खेती कर पाएगा, क्योंकि खेती में मजबूत आदमी चाहिए। मैं अभी तो थोड़ा न्यूट्रिशन खा के ठीक हो गया, पहले मैं बहुत पतला था। मेरा 32 किलो वजन था मात्र। तो 32 किलो का आदमी खेती कर सकता है? तो मेरी माँ ने कहा तू एक काम कर, तू कोई छोटा सा नौकरी देख, और ऐसा नौकरी देखना जिसमें मेहनत कम हो, भले ही पैसे कम मिले। तो मैं यूपी गवर्नमेंट के साथ पास अपनी मार्कशीट लेते घूमा, कई जगह घूमा। तो लास्ट में एक ऑफिसर ने मेरे को कहा तुम्हें पता है ये मार्कशीट आपकी क्या बताती है? मैंने कहा सर जो भी हो। उन्होंने लास्ट में कहा इससे तो तुम ये राज्य ही छोड़ दो तो अच्छा है, क्योंकि यहां तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। 10वीं फेल, तुम्हारी क्या स्थिति है। मैं उसके बाद एमपी चला गया, मध्य प्रदेश, 1995 में। और कृषि उपज मंडी में मैंने 2075 रुपए में जॉब किया। और मैं थैंक्स देता हूँ एमपी गवर्नमेंट को कि वो 10वीं फेल वालों का भी ध्यान रखती है। उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि जैसे आपको किसी ने इसके बारे में बताया, मेरे को 17 साल पहले, मेरे को अब 26 जुलाई को 18 साल पूरे हो जाएंगे इस सिस्टम के अंदर। 17 साल में पूरे कर चुका। तो उसने मेरे को कहा दिनेश तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, इस नौकरी से तो कुछ होगा नहीं, अगर एक सिस्टम है चाहो तो समझ लो। मैंने कहा बताएं आप। तो उन्होंने कहा एक मीटिंग है शाम को, जैसे आज आपको बुलाया गया होगा। तो मैंने कहा मीटिंग में आप आओगे? हाँ आएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो वो व्यक्ति नहीं आया, और वहां 8 ही व्यक्ति थे, 9वां कोई था नहीं। हमने गेट वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये
बस इतने ही लोग हैं? बोले हाँ जी इतने ही है, बस आप सहित 9 हो जाएंगे। मैंने कहा यार जिसने बुलाया वो तो आया नहीं। बोले वो आप जानो। तो मैंने कहा ये टिकट तो वो ही लेगा, शुरुआत था हमारा। तो उसने कहा टिकट आपको ही लेना पड़ेगा। तो हमें अच्छा नहीं लगा, जैसे नए आदमी को नहीं लगता। तो उससे हमने 2 बात पूछी जो हमें बड़ी अच्छी लगी, आज हम आपको कहना चाहते हैं। हमने कहा चलो हम ये टिकट ले लें, लेकिन हमारे अंदर बैठने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे तो पैसे गए। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही जिससे हिम्मत मिली। उसने कहा तुम पैसे दे दो, टिकट भी ले लो, अंदर बैठ भी जाओ और बात सुन लो। सुनने के बाद तुम्हें अच्छा लगे तब तो ठीक है, नहीं लगे तो आप मेरे को निकलते हुए बोलना कि मेरे को अच्छा समझ में नहीं आया, मैं आपको डबल दूंगा। तो ये बात समझ में आई हमारे, डबल लेना है ना, भारत के है ना। मैंने कहा चुपचाप सुनो, समझ में भी आएगा पर इसको नहीं बोलना, इसको तो यही बोलना है आज कुछ भी समझ में नहीं आया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मीटिंग के बाद हम बाहर निकले, उसने हंसते हुए पूछा डबल दे। हमने उसको धन्यवाद दिया। मैंने कहा तुमने हिम्मत दिलाई अंदर बैठने की, यहाँ इतने पैसे तो छोड़ दो, इसके 10 गुना भी खर्च हो जाते तो कम थे। आज यहाँ से मेरी लाइफ कटी है। और मैंने इस सफर को स्टार्ट किया।